Student, in this lecture we discuss some questions based on adjustment of goodwill. See question number 1. A, B, C and D are partners in a firm sharing profit in the ratio 2:1, ratio 2:1. On the retirement of C, goodwill was valued at 72,000. A, B and D decide to share future profits equally. Pass the adjustment entry for goodwill without opening goodwill account. अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन में ठीक है, आप सबसे पहले यानी आपका सी पार्टनर रिटायर हो रहा है तो आपको यानी ए, बी और डी इन तीनों पार्टनर के न्यू रेशो गिवन हैं। तो सबसे पहला हम जो अपना वर्किंग नोट बनाएंगे उसमें हम गेनिंग रेशो निकालेंगे। अब जैसा कि हमें मालूम है कि गेनिंग रेशो निकालने के लिए न्यू प्रॉफिट शेयर माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ए का गेनिंग शेयर निकाला है तो ए का नील आ रहा है और बी का अब निकाला है तो 1/3 माइनस 1/6 यानी 1/6 का गेन आ रहा है और डी का निकाल रहे हैं तो डी का भी 1/6 गेन आ रहा है। तो इस तरीके से जो गेनिंग रेशो हैं वो आपके बी और डी के 1/6 रेशो 1/6 और यानी 1:1 आ रहे हैं। अब आप ये देखिएगा कि सी पार्टनर रिटायर हो रहा है तो आपको फर्म की गुडविल दी हुई है 72,000 और सी पार्टनर का जो शेयर है वो 2/6 है। तो हमने सी पार्टनर का शेयर निकाला है गुडविल का तो ये 24,000 आया है। अब इसके बाद हम जर्नल एंट्री बनाएंगे। तो जर्नल एंट्री बनाने का हमारा जो रूल्स है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब गेन किसने किया है? बी ने और डी ने। तो यहाँ पर एंट्री बनाई है बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब सी का जो अमाउंट है वो हमें मालूम है कितना है 24,000 और इनको जो गेन हुआ था वो 1:1 का हुआ था, इसलिए 24,000 को हमने बी और डी में यहाँ पर ट्रांसफ़र किया है 12,000 एंड 12,000। इस तरीके से हमने ये जर्नल एंट्री बनाई है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो यहाँ पर XYZ 3 पार्टनर्स हैं, उनके रेशो 3:1 है। जेड पार्टनर रिटायर हुआ है और उसके बाद XY के जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 1:2 है और जेड के रिटायर होने पर फर्म की जो गुडविल की वैल्यूएशन है वो 30,000 है। अब हमें गुडविल की जर्नल एंट्री बनानी है। तो यहाँ पर भी वर्किंग नोट में हम देखेंगे कि सबसे पहले हम यानी जो आपके पार्टनर हैं उन पार्टनर के गेनिंग शेयर निकालेंगे। तो हम पहले एक्स का गेनिंग शेयर निकालते हैं तो 1/3 माइनस 1/6 यानी ये निकल कर आता है हमारा -1/6। अब यानी ये इंडिकेट करता है कि एक्स पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है। उसके बाद वाई पार्टनर का हम निकालते हैं 2/3 माइनस 2/6 तो इसका यानी निकल कर आता है 2/6 गेन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि केवल वाई पार्टनर ने गेन किया है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि जो फर्म की गुडविल है वो 30,000 है। अब उसमें जेड पार्टनर रिटायर हो रहा है तो पहले हम जेड का शेयर निकालेंगे। तो जेड का शेयर 1/6 है तो 30,000 इंटू 1/6 यानी 5,000। अब जो पार्टनर गेन करता है वो रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल का शेयर देता है, लेकिन इसके साथ साथ जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है उसको भी गुडविल का शेयर देता है। तो यानी वाई पार्टनर जो है वो एक्स को भी कंपेंसेट करेगा। अब यहाँ पर हम एक्स का अमाउंट निकालते हैं तो यहाँ पर दिखेगा फर्म की गुडविल 30,000
और एक्स पार्टनर ने जो सेक्रीफाइस किया था वो 1/6 का करा था, तो 30,000 इंटू 1/6 यानी 5,000। अब इसके बाद हम जनरल एंट्री बनाते हैं। तो जनरल एंट्री बनाएंगे तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेन किसने किया, वाई ने, तो वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000। उसके बाद टू रिटायरिंग पार्टनर, रिटायर कौन हुआ, जेड, तो टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, और टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सेक्रीफाइस किसने किया, एक्स ने, तो टू एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स का अमाउंट 5,000 और जेड का अमाउंट 5,000। इस तरीके से वाई पार्टनर जो है वो जेड और एक्स को कंपनसेट करेगा 10,000, ठीक है, रुपीज़। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखेंगे तो यहाँ पर ए बी एंड सी 3 पार्टनर हैं, उनके रेशो दिए हैं 3:2:1। सी पार्टनर रिटायर्ड हुआ है फर्म से और उस दिन जो फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन है वो 1,20,000 है। अब आपको जनरल एंट्री बनानी है, लेकिन यहाँ पर आपको गुडविल अकाउंट रेज करना है, और गुडविल अकाउंट जो रेज करना है वो रिटायरिंग पार्टनर के शेयर से करना है। तो इस कंडीशन में हम देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले यानी गुडविल को हम रेज करेंगे। तो गुडविल को जब रेज करेंगे तो हमारी फर्म की गुडविल की जो वैल्यूएशन 1,20,000 है, और जो पार्टनर रिटायर हो रहा है सी पार्टनर, उसका जो शेयर है वो 1/6 है। तो 1,20,000 का 1/6 निकालेंगे तो 20,000, ठीक है, आएगा। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि जनरल एंट्री बनाएंगे। तो जनरल एंट्री बनाएंगे तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 20,000, यानी गुडविल अकाउंट रेज। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो अमाउंट है, अब इस अमाउंट को हमें रिटर्न ऑफ करना है। तो रिटर्न ऑफ करेंगे तो हमारे पास सी के रिटायर होने के बाद यानी आपके पास जो पार्टनर हैं वो ए और बी रह जाएंगे। तो जब इसको रिटर्न ऑफ करेंगे तो रिटर्न ऑफ करने पर आप देखेंगे कि अगर सी पार्टनर रिटायर होता है तो ए और बी के जो गेनिंग शेयर होंगे वो 3:2 होंगे। तो अब इसके लिए जनरल एंट्री बनाएंगे हम, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो हमारी जो गुडविल है वो 20,000 थी, और उसको 3 और 2 के रेशो में जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अमाउंट आएगा 12,000 एंड 8,000। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे तो यहाँ पर एक्स वाई एंड जेड ये 3 पार्टनर हैं, इनके रेशो 1:2:3 गिवन है, और जेड पार्टनर रिटायर हो रहा है। जेड पार्टनर जो रिटायर हो रहा है, ठीक है, तो उसकी जो कैपिटल है वो यानी रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट रिजर्व देने के बाद 2,20,000 है। एक्स और वाई ने जेड को 2,50,000 पे किया है। तो यहाँ पर हमें गुडविल की जनरल एंट्री बनानी है, और जो न्यू रेशो हैं एक्स और वाई के वो 1:3 है। अब इस क्वेश्चन में आप देखिएगा कि आपको गुडविल की वैल्यूएशन नहीं दी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको गुडविल की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर यानी जेड पार्टनर को जो अमाउंट पे किया गया है वो 2,50,000 किया गया है। उस अमाउंट में से उसकी जो कैपिटल है वो हमने माइनस किए तो 30,000 अमाउंट आता है, यानी ये जेड पार्टनर की गुडविल का शेयर है, यानी हिडन गुडविल है। अब यहाँ पर गेनिंग रेशो देखते हैं। तो जो एक्स पार्टनर है, एक्स पार्टनर का जो न्यू शेयर है 1/4 है। 1/4 में से, ठीक है, ओल्ड माइनस किया 1/6 तो इसका 1/12 आता है। ऐसे ही बी का निकाला 3/4 माइनस 2/6 यानी 5/12। तो गेनिंग रेशो एक्स और वाई के जो होंगे वो 1:5 होंगे। अब जनरल एंट्री बनानी है।
तो जो गेन किया है वो एक्स और वाई दोनों ने किया है, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 एंड 25,000, और टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 30,000। इस तरीके से हमने ये गुडविल की एंट्री बनाई है। अब यहाँ पर स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। देखिए, जब कोई भी पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो उस समय फर्म की एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यूड किया जाता है और इसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट उसी तरीके से प्रिपेयर किया जाता है जिस तरीके से प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने पर या किसी पार्टनर के एडमिशन पर किया जाता है। अब इसके लिए आप देखें कि हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, उस फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग किसी भी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होने पर, अनरिकॉर्डेड एसेट्स के लिए लाइबिलिटीज़ का अमाउंट डिक्रीज होने पर या एक्सेस प्रोविज़न को रिटर्न बैक करने के लिए इनको रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। सेकंड पॉइंट है एसेट डिक्रीज होने पर, लाइबिलिटीज़ का अमाउंट इंक्रीज होने पर या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया जाता है। नंबर थर्ड में है कि रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट और लॉस होता है उनको सभी पार्टनर में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। नंबर फोर दिया हुआ है कि रिवैल्यूएशन के बाद एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को उनकी रिवाइज्ड वैल्यू यानी चेंज वैल्यू के साथ बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। अब रिवैल्यूएशन बनाते समय जो जर्नल एंट्री होती हैं वो जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पर आप देखें कि अगर मान लीजिएगा एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो हम एंट्री बनाते हैं एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि एसेट इंक्रीज होने का मतलब ये है कि फर्म को गेन होता है। उसके बाद सेकंड है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। अब यहाँ पर एसेट की वैल्यू जब डिक्रीज होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। नंबर थर्ड है फॉर इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज, यानी जब लाइबिलिटीज का अमाउंट इंक्रीज होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट। इसी तरीके से डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज तो लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर मान लीजिएगा कि रिवैल्यूएशन पर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी इसको ओल्ड रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसी तरीके से अगर रिवैल्यूएशन पर लॉस होता है तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और ये भी ओल्ड रेशो में दिया जाता है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो देखिएगा, जब कोई भी पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो उस समय अगर फर्म के पास कोई भी रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस गिवन होते हैं तो उनको सभी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र किया जाता है। अब रिजर्व और जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं ये कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं, और जो लॉसेस होते हैं एक्यूमुलेटेड लॉसेस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो भी है उनको पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में ट्रांसफ़र किया जाता है ओल्ड रेशो में। अब इसके लिए ठीक है, जब जर्नल एंट्री हम लोग बनाते हैं तो आप देखेंगे कि फर्स्ट पॉइंट पर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, यानी जब रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो उसके लिए जर्नल एंट्री बनाते हैं जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट्स। यानी कैपिटल और करेंट इसलिए कि अगर मान लीजिएगा कैपिटल फिक्स्ड है तो करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा,
अगर फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसी तरीके से सेकंड पॉइंट है आपका फॉर राइटिंग ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस, यानी जब आपको एक्यूमुलेटेड लॉसेस ट्रांसफ़र करने हैं, रिटर्न ऑफ करने हैं, तो उस समय एंट्री जब हम बनाएंगे तो पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। यानी अगर प्रॉफिट लॉस का आपका डेबिट बैलेंस है यानी लॉस है, और आपके जितने भी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट होते हैं, ठीक है, या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट होते हैं, तो उसके लिए यह एंट्री बनाई जाती है।